Good morning and welcome to my channel. Today we prove theorem 8.3 कि if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट पेयर ऑफ साइड से इक्वल है। यहाँ पर ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। तो प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का हम लोग डिफिनीशन क्या देते हैं कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल है तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर गिवन है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। तो यदि हम ये प्रूव कर दें कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यही प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कि ए से सी को मिलाएंगे, ए से सी को मिलाएंगे इस तरह। ठीक है, इसको लिखते हैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which AB equal to CD and AD equal to BC एक गिवन है, ये लिख दिए। प्रूव क्या करना है वह भी लिख दीजिए कि टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए कि ए से सी को ज्वाइन किए। तो यह भी लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि ज्वाइन ए सी। ओके, अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ए बी सी और ए सी डी। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी डी। तो देखिए ए बी सी ये इस ट्रायंगल में और ए सी डी में कंपेयर कीजिए कि देखिए ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी और क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी और ए सी दोनों में कॉमन होगा। तो लिख देंगे कि ए सी इज ए कॉमन। तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल में यह साइड इस साइड के इक्वल है, यह साइड इस साइड के इक्वल है और यह साइड दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे बाई एस एस एस, साइड साइड साइड। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले लिखिए इस तरह, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए बी के इक्वल सी डी है तो यहाँ लिखेंगे सी डी और ए इस तरह, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट को ध्यान रखते हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के और इस ट्रायंगल का थर्ड क्या हुआ, वर्टेक्स सी और इसका थर्ड वर्टेक्स हो गया ए। तो लिखते समय थोड़ा ध्यान देंगे कि कौन साइड किसके इक्वल है या कौन एंगल किसके एंगल इक्वल है। ओके, कैसे हुआ इक्वल, तो यहाँ पर एक कंग्रुएंट हो गया, लिखेंगे बाई एस एस एस, ये लिख देंगे, रीजन यहाँ पर लिख दिए बाई एस एस एस। अब ये दोनों जब ट्रायंगल क्या हुए, कंग्रुएंट हुए, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो कौन कौन करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो देखिए तीनों साइड तो पहले से इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट का किसको कंपेयर करेंगे, एंगल का। तो देखिए इस ट्रायंगल में देखिए कि ए बी के सामने का ए एंगल और सी डी के सामने का ए एंगल, इसका नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 और 2। किसका, देखिए ए बी के सामने और यहाँ देखें सी डी के सामने,
इस तरह नहीं कर देंगे कि लिख देंगे कि बी ए, ऐसे नहीं, जो पार्ट इक्वल है उसका अपोजिट एंगल। तो ए बी इक्वल है तो ए बी का अपोजिट, इस पूरा एंगल को लिख सकते हैं ए सी बी, और इसके सामने का होगा सी ए डी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बी इक्वल होगा एंगल सी ए डी, और जो नंबरिंग किए हैं उसको भी लिख देते हैं, डेट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कैसे? तो रीजन दे दीजिए बाई सी पी सी टी। अब इस दोनों एंगल को ध्यान से देखिए कि इस तरह का लाइन है और ये लाइन ऐसे, और यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो देखिए ये दोनों लाइन है, यह लाइन कैसा है? ट्रांसवर्सल जैसा है। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल होंगे। तो ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव पेयर एंगल जो होता है इक्वल होगा तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे रीजन कि बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। सो ए बी सी पैरेलल टू ए डी, और इसको फर्स्ट सपोज कर लीजिए। ठीक इसी तरह अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड करस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं कि इसके सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, और पहले की तरह इसका भी नाम रख देते हैं 3 और 4, और यहाँ लिख देंगे कि डेट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और रीजन लिख देंगे बाई सी पी सी टी। देखिए यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं, इसको भी देखिए, ये है ए बी और ये है सी डी, ए लाइन इसको कट कर रहा है। तो देखिए इस तरह ये एंगल और ये दोनों कैसा एंगल बन रहा है? इसी तरह अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे कि ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेटिव एंगल। सो ए लाइन और ए लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं कि बट दीज आर आल्सो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसको सेकंड कर लीजिए। तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या देखें आप कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। तो जब अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो ये जो गिवन था ए बी सी डी क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। सो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही प्रूव करना था। तो इस तरह हम लोग देखे कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी था, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा तो कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो यहाँ गिवन था कि ये दोनों पेयर ऑफ साइड्स जो था इक्वल है, यह पेयर और यह पेयर इक्वल है। हम यहाँ पर दिखा दिए कि यह पेयर पैरेलल भी है और यह पेयर भी क्या है? पैरेलल है। तो गिवन जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या है? पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो गया, और यही प्रूव्ड करना था। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था थ्योरम 8.3। नेक्स्ट प्रूव करेंगे 8.4। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।